Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel, ISC Education by Rituraj. In this lecture, we are going to deal with the chapter number 1 of class 12 board, that is solutions. In this lecture, we are going to cover the unit of concentration. There are the three topics mainly related to the unit of concentration, that is the mass percentage, molarity, and molality. In previous lecture, we are defined about the important term related to the solutions. That is, what is the solubility? What is the solubility curve? In which I am telling about the two type of solubility curve. First one is the continuous solubility curve, and second one is the discontinuous solubility curve. So let's start the lectures. तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशंस में हम लोग बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को पढ़ते हैं, दैट इज मास परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. व्हाट इज द मास परसेंटेज? देखिए, जो मास परसेंटेज होता है वो फोर टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड वन इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, एंड फोर्थ वन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सॉरी, थर्ड वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट. तो लेट्स टॉक अबाउट द परसेंटेज वेट बाय वेट. क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट? तो परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, मास क्या है सोल्यूशन का, टोटल मास क्या है सोल्यूशन का, उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन निकलता है. ओके, देखिए इसको समझने के लिए ये हमने 100% कोई सोल्यूशन लिया हुआ है. ये जो सोल्यूशन है 100% है. इसमें 5% जो है वो क्या है, आपका NaCl है. तो अगर आप NaCl को देखें तो इस सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, ये 5 ग्राम. अगर ग्राम में ले तो ये हो गया 5 ग्राम, और जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम. तो अगर आपसे इसमें कोई पूछे सॉल्वेंट कितना है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे ना, 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 ग्राम. तो 100% सोल्यूशन में कितने ग्राम नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं हम लोग मास percentage weight by weight. So I am going to define the formula. I am going to define this terms percentage weight by weight. I assure that you write in your copy. जा रहा हूँ बोलने और आप इसको लिख लीजिए. It is the number of gram of solute dissolved in 100% of solution is called percentage weight by weight. Okay? कितना 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना वेट जो है वो सोल्यूट का डिजॉल्व है, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट. परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मास परसेंटेज इसको बोलते हैं. तो चलिए, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 100 सेंटीमीटर क्यूब. 100 सेंटीमीटर क्यूब कोई सोल्यूशन है, उसमें कितना मास सोल्यूट का डिजॉल्व है, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट. देखिए इट इज द, लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम. 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम. ये पूरा चैप्टर जो है वो केवल फॉर्मूले पे डिराइव्ड है. आई थिंक यू ऑलमोस्ट रिटन. एक बार और बोल देते हैं. इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम. ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट. परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट को हम लोग डिफाइन करते हैं. इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो इसको देखिए डिफाइन कैसे करते हैं. इट इज नंबर ऑफ द सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट. कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है पूरे सोल्यूशन में, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट. डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट. 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने सेंटीमीटर क्यूब आपका सोल्यूट डिजॉल्व है, इसी को कहते हैं हम लोग
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ये मान लीजिए कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसमें NaCl जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। ठीक है, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बार और, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ये कोई सॉल्यूशन है, ये क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के जगह को घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट जो है सॉल्यूट कितने एरिया को, कितने सेंटीमीटर एरिया को ऑक्युपाई किया है, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ओके, तो आई थिंक यू लर्न ऑल द टॉपिक्स एंड थोड़ा सा एक परसेंटेज वेट बाई वेट का, और ये सब हम लोग निकालते ही क्यों है? देखिए परसेंटेज वेट बाई वेट जो है या जो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, इसका हम लोग कमर्शियल एनालिसिस में यूज करते हैं। मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये ब्लीचिंग पाउडर दे दिया गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में आपको कोई कहे कि 30, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें 36.2% जो होता है वो क्या होता है, 36.2 ग्राम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ दिस सोल्यूशन, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो मैंने पहले बताया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को कि मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके इसका जो मास परसेंटेज है उसको निकाल लेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट को। ओके माय डियर स्टूडेंट, today I am going to finish the class here. Next day we are talking about the molarity and what is molality. I think you learn this formula 1 to 4 times, otherwise it's not remember. Thank you for watching my video. Please सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बच्चों थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।